आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब भारत स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग या कोई भी एक्टिविटी आगे से नहीं की जाएगी। कब तक, वो हम आपको अभी बताते हैं। दोस्तों, आज राजधानी लखनऊ के सेंटिनियल कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक थी उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड संयुक्त मोर्चा की। दोस्तों, इस बैठक में विभिन्न शिक्षक संगठनों के लोग शामिल थे, पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट, राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों की ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता की प्रधानाचार्य परिषद के संरक्षक श्रीनिवास शुक्ल जी ने। बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं, कब तक उत्तर प्रदेश में स्काउट और गाइड की एक्टिविटी शुरू होंगी, आइए हम पदाधिकारियों से बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। मेरा नाम श्रीनिवास शुक्ल है। मैं उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का कार्यकारिणी का सदस्य हूं, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रह चुका हूं और पिछले 25 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूं। इस बार जितनी बेईमानी चुनाव में हो रही है, इसके इतिहास में कभी नहीं हुई। 7 तारीख को स्क्रूटनी का डेट था। हमारे रिटर्निंग अफसर जो सचिव हुआ करते हैं, वो पूर्व मुख्य आयुक्त माननीय प्रभात कुमार जी के निर्देश पर वैध पर्चा जो लिख करके दे दिया था कि महेंद्र देव जी जो शिक्षा निदेशक माध्यमिक बेसिक दोनों हैं, उनका पर्चा वैध है। उनके दबाव में आकर के फिर रात में इन्होंने उनका पर्चा वैध घोषित करके और प्रभात कुमार जी का अकेले कह दिया कि ये पर्चा वैध है। ये बहुत ही अनियमित और बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, जिससे पूरा शिक्षा विभाग और स्काउटिंग गाइडिंग से संबद्ध हर व्यक्ति बहुत ही आहत और पीड़ित है और इसका विरोध करने के लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसकी जानकारी हम माननीय महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री को और सारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि सब तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आप लोगों का सहयोग चाहते हैं कि यह बात सबके संज्ञान में जाए, क्योंकि वह लोग इसका उल्टा प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। आपने जितनी बेईमानी करनी थी कर लिया, बायलॉज चेंज कर लिया और सारी नियमावली चेंज कर दिया। अनियमित ढंग से तमाम लोगों को वोट डालने के मत से वंचित कर दिया, सब स्वीकार कर लिया गया। जो बचे खुचे आपने बनाया था जिनको, उनके आधार पर भी हम वोट डालने की बात कर रहे हैं। तो आपने अनियमित रूप से सबका पर्चा खारिज करके स्वयंभू अधिकारी बन गए। इसका विरोध है और इसका विरोध होना चाहिए। इसके लिए पूरे प्रदेश भर के शिक्षा जगत के जितने संगठन हैं, सारे मित्रों से, सारे उनके शीर्ष पदाधिकारियों से मेरी वार्ता हो चुकी है। सब लोगों ने अपनी सहमत दिया है। सबके स्वयं या उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। हम सब लोग मिलकर के आज निर्णय करेंगे कि अगर हम लोगों की बात सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं सुनी गई तो हम ये लोग इसका विरोध कंटिन्यू रखेंगे और अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य और उनके चरित्र निर्माण की संस्था को बचाने का प्रश्न है। स्काउटिंग गाइडिंग संस्था से हम अपने बच्चों में संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलेगी? इसके शीर्षस्थ अधिकारी ही बेईमानी शुरू कर रहे हैं। इसका संदेश हमारे बच्चों में, हमारे समाज में बुरा जाएगा। इस नाते हम इस अवसर पर अपने निर्णयों के साथ साथ महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि मान्यवर इसको प्राथमिकता के आधार पर, यह ऐसा काम नहीं है, इसका प्रभाव दूरगामी होगा। इस नाते बच्चों के भविष्य के लिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अनियमित कार्य से रोका जाए और नियमानुसार चुनाव कराने की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद। आदरणीय हमारे अग्रज है शुक्ला जी ने इसका विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं कि निर्वाचन में सारे हथकंडे अपनाए गए जो किए जा सकते हैं। पहले वोटर जो जनपद थे माइनस करके 41 जनपद रखे गए, 34 जनपद माइनस करा दिए गए, उनका प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया। ये जो विदेशी निर्वाचन अधिकारी हैं वो सेवानिवृत्त हो गए और वो केवल इसीलिए बनाए गए हैं आगे के लिए, 3 वर्ष से कार्यकाल उनका चल रहा है कि वो बेईमानी करें प्रभात जी के लिए। ये डॉक्टर प्रभात कुमार एक पूर्व IAS है और IAS की धौल दिखा करके इन्होंने जबरिया नामांकन जिलाधिकारियों के माध्यम से भरवाए गए ये सूचनाएं मिली
अब वहां पर नामांकन खारिज कराने के लिए दोहरा नामांकन अगर नहीं भरा गया है तो फर्जी नामांकन पत्र दाखिल करके उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी कि उनका नामांकन अवैध करा करके, निरस्त करा करके सभी जितने भी पर्चे थे सब खारिज करा दिए और अपने करा करके वो सामने आ गए। ये बड़ी स्थिति है, अच्छी स्थिति है कि हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन हो। उन्होंने सारी परिस्थितियां अपने अनुकूल कर ली, सब पर्चे अपने वो करा दिए, वैध करा दिए। लेकिन जो पर्चा डायरेक्टर साहब का, हमारे शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव जी का पर्चा वैध हुआ था, उस वैधता को मानते हुए निर्वाचन की मांग हो रही। निर्वाचन से क्यों मांग रहे हैं? और जो मनमानी कर रखी है करोड़ों रुपए का, इसमें केवल करोड़ों रुपए का 25-26 लाख की गाड़ी ली है। वो गाड़ी स्काउट गाइड की इसके पहले किसी भी मुखियायुक्त ने नहीं उसको लिया था, इस्तेमाल किया था। वो गाड़ी का व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं, लखनऊ से नोएडा जाते हैं, नोएडा से यहाँ आती है, उसका पूरा खर्चा होता है। अय्यासी की जा रही है डॉक्टर प्रभात कुमार के द्वारा, जो नहीं की जानी चाहिए। हम तो आगे भी करेंगे और मांग कर रहे हैं जो इनके कार्यकाल में जो करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र हुई है, उस धनराशि का जो दुरुपयोग किया गया है, व्यय किया गया है, उसकी जांच हो। जो भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे खास बात है कि इनका जो सहयोगी राजेश मिश्रा, ये स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का सचिव था, करोड़ों रुपए का इसने घपला किया था। इसके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर है, बहुत सारी धाराओं में, गंभीर धाराओं में। तो ऐसे व्यक्ति का साथ लेकर के, और इनको भ्रष्टाचारी ही लोग मिले, उसको स्टेट कमिश्नर बनाया। दूसरे स्टेट कमिश्नर बनाए तो संजय सिन्हा जी, जो बेसिक शिक्षा के ये सचिव थे, उनकी डेथ हो गई, हालांकि अब नहीं कहना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को साथ लेकर के स्काउटिंग चलाई, तो जितना भ्रष्टाचार हुआ इसकी भी हम लोग जांच कराने की मांग करेंगे। आज ये निर्णय हो रहा है, सभी संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। माननीय राज्यपाल जो इसकी संरक्षक है, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड के ये उप संरक्षक हैं, इनसे मांग कर रहे हैं कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। जो निर्वाचन जो इन्होंने गलत किया है, उसको किसी न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पर्यवेक्षक बना करके उनकी देखरेख में निर्वाचन कराया जाए। और डॉक्टर महेंद्र देव जी जीतेंगे, इसीलिए घबरा करके उन्होंने परिस्थितियां पैदा की हैं, ये समाप्त की।